Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will continue with the MCQ series of account. इससे पहले हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अकाउंट्स का कवर कर रखा है. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर्ड है. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि डायरेक्टली 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से रहते हैं. तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है. अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. तो आज हम लोग चैप्टर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, द लेजर फॉलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू. जैसा हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है लेक्चर्स में कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है. जर्नल एक टेबल होता है जिसमें हम लोग सबसे पहला एंट्री करते हैं. ठीक है, उसमें सबसे पहला कॉलम किसका होता है, डेट का. ठीक है, डेट कॉलम. सबसे पहला कॉलम किसका होता है, डेट का. उसका किसका होता है, पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, जो खर्चे हो रहे वो लिखते हैं. उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं जर्नल में, लेजर फॉलियो. याद रखिए हम लोग ये जर्नल बना रहे हैं. जर्नल में बेसिकली हम लोग ये क्या कौन सा कॉलम लिखते हैं, लेजर फॉलियो. इसमें क्या एंट्री करते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है. इसमें हम लोग बेसिकली जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं. तो लेजर का जो भी पेज नंबर्स है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एंट्री लेजर में कौन से पेज नंबर में एंटर्ड है वो वहाँ पे हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं. ये एक टाइप का इंडेक्स समझिए. जैसे आपके बुक्स में इंडेक्स होता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर कौन से पेज नंबर में है, उसी तरह जर्नल में कोई भी पर्टिकुलर एंट्री लेजर के किस पेज नंबर में है वो लेजर फॉलियो डिसाइड करता है. उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट. सो द आंसर इज डी. Now we will see the next question. The journal entry to record the sales of services on credit should include. इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हम लोगों ने सेल किया है सर्विस का. ठीक है, सेल ऑफ सर्विस ऑन क्रेडिट मतलब उधार में किया है. जब भी हम लोग किसको उधार देते हैं, हमेशा डेप्टर को देते हैं. तो एक अकाउंट तो डेप्टर रहेगा पक्का है. ठीक है, और हमने सेल किया है. ठीक है, तो दूसरा अकाउंट किसका होगा, इनकम का होगा. ठीक है, अब हम लोग को देखना है किसमें डेबिट करना है किसमें क्रेडिट करना है. मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी अकाउंटिंग के लेक्चर्स में आपको बताया है कि जब भी डेप्टर्स बढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कर्जे में देते हैं तो क्या करते हैं, डेप्टर अकाउंट को डेबिट करते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली डेप्टर को डेबिट कर रहे हैं तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेबिट टू डेप्टर्स एंड क्रेडिट टू द फीस इनकम. आंसर इज डी. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द जर्नल एंट्री to record the purchase of equipment for rupees 2 lakhs in cash and a balance of 8,000 due in 30 days include. तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमने एक परचेस किया है. ठीक है, 2 लाख रुपए का परचेस किया है. ठीक है, बेचा नहीं है, क्या किया है, परचेस किया गया है 2 लाख का, जिसमें से हम 2 लाख कैश दिया है मैंने, कोई परचेस किया है और 8 लाख का ड्यूज है. ठीक है, 2 लाख का हमने परचेस किया है, मतलब कैश में परचेस किया, और 8 लाख का ड्यूज है, मतलब टोटल परचेस हमने कितना किया है, 10 लाख. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने 10 लाख का एक एसेट खरीदा है. ठीक है, और वो कैसे खरीदा है, 2 लाख रुपए कैश दिए हैं और 8 लाख रुपए हमारा ड्यूज है. जब भी बिजनेस ड्यूज करता है, मतलब बिजनेस उधार लेता है, तो किससे लेता है, क्रेडिटर से लेता है. जब भी बिजनेस उधार देता है तो वो डेप्टर्स को देता है. जब भी बिजनेस उधार लेता है तो वो किससे लेता है, क्रेडिटर से लेता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस है, क्रेडिटर्स डिस्कस है. तो हमारा 3 अकाउंट क्या क्या रहेगा, एक एसेट का अकाउंट रहेगा. ठीक है, दूसरा उधार में लिया है तो क्या होगा, एक क्रेडिटर अकाउंट भी आएगा. ठीक है, और एक क्या है, कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने कैश पेमेंट भी किया. तो एसेट मैंने 10 लाख का खरीदा है तो एसेट बढ़ रहा है. मैंने बताया जब भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो अब पक्का हो गया कि क्रेडिट और कैश में, दोनों क्रेडिटर और कैश में दोनों में क्या होगा, क्रेडिट होगा. ठीक है, तो क्रेडिटर का मतलब उधार हमने कितना लिया है, 8 लाख का उधार लिया है. ठीक है, और कैश कितना दिया है, 2 लाख का कैश दिया है. ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश में 2 लाख का क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट में 8 लाख का क्रेडिट, और एसेट अकाउंट जो भी आपका इक्विपमेंट अकाउंट है. एसेट क्या होता है, जनरली इक्विपमेंट होता है. इक्विपमेंट अकाउंट में क्या दिखा जाएगा, 10 लाख का डेबिट. तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो क्या दिया हुआ है, एसेट अकाउंट. इक्विपमेंट अकाउंट को ही एसेट अकाउंट बोलते हैं. 10 लाख का डेबिट है, बाकी कैश और क्रेडिटर में 2 लाख और 8 लाख का क्रेडिट है. ठीक है, सो द आंसर इज बी. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द एंट्री इज मेड इन जर्नल. ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री किसका करते हैं, हमेशा याद रखिए कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता था, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि डेट लिखते हैं सबसे पहले, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद कौन सा डेबिट हो रहा है, फिर कौन सा क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, तो पहले हम लोग एंट्री किसका करते हैं, डेबिट का एंट्री करते हैं, फिर क्रेडिट का एंट्री करते हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी
मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में कभी आएगा ये क्वेश्चन, फिर भी एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, फिर उसका क्रेडिट का एंट्री करते हैं। तो अकाउंट्स टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, ठीक है। और ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, हमेशा डेबिट पहले होगा फिर जाके क्रेडिट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग एक बार देख लेंगे इसको। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ अ ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं, तो टोटल अमाउंट डेबिटेड विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। तो 5 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट्स ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो भी हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं बिल का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई या फिर कोई भी और बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ठीक है। तो ये जो मंथली बिल का पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी? बिल हम लोग बिल पेमेंट, बिल मेरे लिए क्या है अकाउंटिंग में? एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बिल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्या बिल हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो कैश से कर रहे होंगे या बैंक अकाउंट से कर रहे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट कहीं मेंशन नहीं है, कैश अकाउंट मेंशन है। तो इसमें बाय एज्यूम कर लो, आप लोग एज्यूम कर लो कि कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश जब भी पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश कम होगा, जब भी कैश कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली क्रेडिट। वैसे भी ये अगर डेबिट हो रहा है तो वो पक्का है वो क्रेडिट ही होगा। तो बिल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो व्हाट इज द ऑप्शन? डेबिट द मंथली बिल एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट, ऑप्शन सी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज विल इंक्लूड। तो हमारे बिजनेस में जो भी हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी एक टाइप का क्या एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। और क्योंकि हम लोग का सैलरी अगर हम लोग कैश में दे रहे हैं तो कैश हम लोग का कम हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है और कैश कम हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कैश कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, इसका नियम, इसके सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। अकाउंटिंग के लेक्चर्स में मैंने बेसिकली चैप्टर 1 to 5 ही अकाउंटिंग का क्लियर किया है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसके बिना आपको अकाउंटिंग समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज में कवर कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटिंग के सारे लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, काफ़ी लॉजिकल कंसेप्ट है। अगर आप लोग जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट, और कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आंसर इज ए, ठीक है। तो ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 था वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था एनसीईआरटी में, तो मैंने इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में चेंज कर दिया है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इशूड अ चेक ऑफ ₹8,000 टू पे द रेंट, द अकाउंट डेबिटेड इज, ठीक है। हमने रेंट पेमेंट किया है, ठीक है, रेंट हमने पेमेंट किया, ठीक है। तो रेंट आपका एक टाइप का क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर आपने कैश में पेमेंट किया होगा, ठीक है, तो कैश आपका कम हो रहा है, कैश कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्रेडिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हो कि कैश जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट क्यों करते हैं, या फिर कैश हम लोग के पास आता है तो डेबिट क्यों करते हैं। ये जनरली जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके उल्टा चलता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। नाउ कलेक्टेड 35,000 फ्रॉम द डेप्टर्स, द अमाउंट क्रेडिटेड इज, ठीक है। आपने 35,000 रुपए डेप्टर से ले लिया। डेप्टर कौन होता है? जो उधार लेके जाता है आपकी कंपनी से, ठीक है। उसने अपना उधार चुका दिया, मतलब 35,000 रुपीज उसने आपको कैश दे दिया होगा, ठीक है। तो आपके पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है। जब भी कैश बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश होगा क्या? आंसर नहीं। ये पूछ रहा है क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या कर देंगे? डेप्टर्स को। तो डेप्टर्स ने पैसे दे दिए, हमने पहले उसको डेबिट किया था, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। तो डेप्टर जो हम लोगों ने जब वो उधार लेके गया होगा तो हम लोगों ने क्या एंटर की होगी? 35,000 रुपीज डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब उसने आके पैसा दे दिया तो उस समय हम लोगों ने डेबिट किया था, इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, क्योंकि उसने उधार ऑलरेडी चुका रखा है, ठीक है। तो डेप्टर अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज डेप्टर्स अकाउंट, आंसर इज 2। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी फॉर ₹18,000, द अकाउंट क्रेडिटेड इज, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? 18,000 का हमने क्या खरीदा है? स्टेशनरी खरीदा है, कुछ परचेज किया, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट में क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे? परचेज करें। स्टेशनरी एक टाइप का हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं?
डेबिट करते हैं, ठीक है। और कैश हम लोगों ने कैसे खरीदा है, कैश से खरीदा है, मतलब पैसे देके खरीदे हैं, तो कैश हम लोग का ऑब्वियसली कम हो रहा है, तो कैश जब भी कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो सी का आंसर क्या है, कैश अकाउंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 1.7 लाख एंड इश्यूड चेक फॉर द सेम, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक मशीनरी खरीदा है 1.7 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसके लिए हमने क्या पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट किया, क्या नहीं, किससे पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट में हमने एसेट खरीदा हुआ, तो एसेट अकाउंट को हम लोग जब भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और चेक में पेमेंट किया तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट, बैंक से आपके पैसे कटेंगे, बैंक के पैसे कम होंगे। जब भी हमारे पैसे कम होते हैं बिजनेस के तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो एसेट वाले अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एसेट हमारा क्या है, कौन सा है, मशीन, तो आंसर इज मशीन अकाउंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इशूड चेक फॉर ₹70,000 टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिससे हमने उधार, जिससे बिजनेस ने उधार लिया होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस ने 70,000 का उधार लिया था, अब क्या किया है, उसको चुका दिया, वापस कर दिया, ठीक है। तो अमाउंट डेबिट किससे होगा, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री देखते हैं। क्रेडिटर्स जब भी बढ़ता था, ठीक है, क्रेडिटर जब भी हम लोग बिजनेस उधार लेते थे तो क्या करते थे, क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करते थे। अब हम लोग उधार चुका रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। जब भी उधार लेते थे, कोई भी बिजनेस जब भी उधार लेता है तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। अब जब उस उधार को चुका दिया जा रहा है तो इसको नलिफाई करना पड़ेगा। इसको नलिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट। आंसर इज सी, ठीक है। अगर हमने कैश में पेमेंट किया हो, फॉर एग्जांपल 70,000 हमने कैश में दिया, तो कैश मेरा कम हो रहा है, तो कैश कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर रहता द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, तो क्या हो जाता है, कैश अकाउंट, ठीक है। अगर चेक से पेमेंट किया होता तो क्या हो जाता है आंसर, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हमारे पैसे कम हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था डेबिटेड, डेबिट कौन सा अकाउंट कर रहे हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है तो कैश अकाउंट होता है आंसर, या फिर बैंक अकाउंट होता है। होप आपको एंट्री करना आ गया होगा अगर आपने लेक्चर्स ऑलरेडी देख रखा है। Now we will see the next question. Return damaged office stationery and received 50,000, ठीक है। आपने कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदा होगा, उसको आपने रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो डैमेज प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। तो इस केस में एंट्री क्या क्या होगी, इसमें देखिए दो चीज़, देखिए क्या हो रहा है कि आपको कैश रिसीव हो रहा है, 50,000 आपको कैश आया है। जब भी कैश बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जब भी कैश घटता है तो क्रेडिट करते हैं, कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। इस क्वेश्चन में कैश 50,000 रुपीज़ आया है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या डेबिट पूछा है क्रेडिट कौन से अकाउंट करेंगे, तो स्टेशनरी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा देखो स्टेशनरी प्रोडक्ट जो भी हमारा एक टाइप का एसेट ही है, ठीक है, करंट एसेट है, मतलब इस साल वो यूज हो जाएगा। तो वो जब एसेट जब भी कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा एसेट कम हो रहा है क्योंकि हमने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट रिटर्न किया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आंसर इज बी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर 65,000 ऑन क्रेडिट, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन, ठीक है। अब हमने एक सर्विस प्रोवाइड किया है, कोई फॉर एग्जाम्पल मेरी बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने की बिजनेस है, ठीक है। मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया लेकिन उसका पैसा नहीं लिया, मतलब किसी ने मुझसे उधार में कोई सर्विस लिया है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्लर का बिजनेस है, ठीक है, या फिर हेयर कटिंग का बिजनेस है। मैंने हेयर कटिंग किया लेकिन वो जो सामने वाला बंदा उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो मेरे लिए क्या है, डेप्टर है, ठीक है। तो डेप्टर ने मुझसे सर्विस लिया है, ठीक है, लेकिन उसके पैसे पेमेंट नहीं किए, तो डेप्टर अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। डेप्टर अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा एंट्री सेल या फिर रेवेन्यू अकाउंट में हमने सर्विस दे दिया है, ठीक है। तो सेल या फिर क्योंकि सर्विस दे देने से क्या होता है, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो वो रेवेन्यू अकाउंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेबिट कौन से अकाउंट करेंगे, तो कौन से अकाउंट करेंगे, डेप्टर अकाउंट, ठीक है। जब भी उधार लेके कोई जा रहा है तो डेप्टर अकाउंट को हमेशा डेबिट करेंगे, ठीक है। सेल और रेवेन्यू अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाउचर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर, हम लोग वाउचर क्यों बनाते हैं, वाउचर हम लोग क्यों बनाते हैं, वाउचर बेसिकली होता क्या है, वाउचर बेसिकली एक टाइप का रिसिप्ट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी दुकान में जाते होंगे, वो आपको एक रिसिप्ट बना के देता होगी, आपने ये खरीदा और उसका ये प्राइस है, ठीक है। तो ये क्या एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है कि कितना खर्चा हुआ या फिर कितना पैसा किसी ने पेमेंट किया, ठीक है। तो वाउचर एक टाइप का रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट का काम क्या होता है देखते हैं, ठीक है। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर,
वाउचर क्यों प्रिपेयर किया जाता है? कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट पता करने के लिए, ठीक है, तो 1 इज ऑफ करेक्ट। कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है, आपने कोई भी रिसिप्ट प्रिपेयर करके दिया होगा, ठीक है, किसी को, और उसने कैश दे दिया होगा तो लिखा होगा कि पेमेंट डन। देखते होंगे आप लोग, कभी भी रिसिप्ट लेते होंगे, अगर अपने पैसे दे के किया तो पेमेंट फुल्ली पेड ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। या आपने उधार लिया है तो उसमें लिखा रहता है कि आपने उधार लिया है। तो क्रेडिट या फिर कैश सेल्स के लिए भी करते हैं, वाउचर बनाते हैं, ठीक है। कैश या क्रेडिट परचेज के लिए भी बनाते हैं, या फिर हमने कहीं से सामान खरीदा है उससे वाउचर लिया, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने फुल पेमेंट कर दिया है, या फिर आपने आधा पेमेंट किया, या फिर आपने पेमेंट नहीं किया, या फिर क्रेडिट में परचेज किया है। इन सब काम के लिए क्या यूज होता है? वाउचर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सारे काम के लिए हम लोग वाउचर्स बनाते हैं। अब पूछ रहे हैं वाउचर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हम लोग वाउचर कहाँ से बनाते हैं? जो भी आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस है ऑब्वियसली उसी से बनाएंगे, ठीक है। तो वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट एविडेंस, जो भी आपके रिसिप्ट होते हैं उसी को देख के वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम चांसेस आएंगे कि वाउचर किससे बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है इसलिए कम चांसेस आने के। हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अकाउंट के कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत कम चांस से किया है। आंसर इज 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऊपर कर रखा है, जब भी हम लोग कोई भी एसेट या मशीन खरीदते हैं तो हम लोग कौन से अकाउंट डेबिट करते हैं? मशीन अकाउंट ही करते हैं, क्योंकि मशीन अकाउंट क्या है? हमारा एसेट है। मशीन क्या है? एक एसेट है। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यही पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग? मशीन अकाउंट इज डेबिटेड। आंसर इज पी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये एसेट इक्वल टू कैपिटल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब इससे आप देख लो कौन सा आंसर सही है। आपको इसमें एक्चुअली रीअरेंज करना पड़ेगा कि रीअरेंज करके इस फॉर्म में आप लेके आओ। तो एसेट को आप इस साइड, एसेट को इस साइड रहने दो, लाइबिलिटीज को उस साइड ले जाओ, ठीक है। एसेट को यहीं रहने दो और लाइबिलिटीज को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आंसर इज सॉरी, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है लेक्चर में। ये क्या इसको क्या बोलते हैं? डुअल कंसेप्ट भी बोलते हैं, डुअल एंट्री कंसेप्ट, ठीक है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्योंकि जो भी बिजनेस का होता है, मशीन होते हैं, ठीक है, एसेट्स होते हैं, कैश होते हैं, वो किसी ना किसी और का होता है। किसका हो सकता है? या तो ओनर का होगा, या फिर लाइबिलिटी, या फिर हमने लोन से खरीदा होगा वो चीज़, ठीक है, या फिर ओनर के पैसे से खरीदा होगा जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, या फिर लोन से खरीदा होगा। देखो एसेट्स जितने भी है बिजनेस में, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे? या तो कैपिटल के पैसे से आएंगे, जो ओनर ने पैसा डाला होगा उससे खरीदा होगा हमने, या फिर हमने लोन लेके खरीदा होगा जो कि लाइबिलिटी होता है, या फिर क्रेडिट में खरीदा होगा, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर किसको बोलते हैं? ओनर को बोलते हैं। तो कैश विड्रॉन बाय ओनर शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है। जो भी कैश विड्रॉ किया ओनर ने तो उसको हम लोग किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? कैश उसने विड्रॉ किया तो कैश ऑब्वियसली बिजनेस में कम हो रहा होगा। जब भी कैश कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉल अकाउंट। तो विड्रॉल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो विड्रॉल अकाउंट में डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पूछा है कि कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट में। तो आंसर इज 4। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब हम लोग को देखना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ठीक है। क्रेडिट अ डिक्रीज इन एसेट, हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है कि जब भी एसेट बढ़ता है, जब भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो एसेट घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जब एसेट घट रहा है तो हम लोग, तो आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जब भी एसेट हम लोग घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वही लिखा है क्रेडिट अ डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब भी एक्सपेंस बनता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं क्या? डेबिट करते हैं। तो इज रॉन्ग। डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू आ रहा है या फिर सेल्स हो रहा है हमारा तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? डेबिट। तो 3 इज इनकरेक्ट। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल जब भी बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली क्रेडिट ही करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जब भी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज, ठीक है। ऐसा कौन सा बुक होता है जिसमें हम लोग सारे अकाउंट को मेंटेन करते हैं? ऐसे अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे अकाउंट्स को बोला जाता है लेजर, ठीक है। सो द ऑप्शन इज 4, क्योंकि लेजर में हम लोग जनरली क्या करते हैं? हर अकाउंट का अलग अलग
अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर्स में जनरली क्या होता है, सारे अकाउंट का अलग अलग सेपरेट डिटेल होता है। जर्नल में जनरली क्या होता है, एक ही अकाउंट बुक होता है, उसमें ही सारी एंट्री हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लेजर में क्या होता है, सारे अकाउंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन कहाँ पे करते हैं हम लोग, लेजर में करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। याद रखिए, जर्नल में एंट्री कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। लेजर में एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, ठीक है। क्योंकि लेजर में हम लोग जो भी एंट्री करते हैं किसके हेल्प से करते हैं, जर्नल के हेल्प से करते हैं। तो लेजर में जो भी एंट्री कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, ठीक है। तो चैप्टर 3 के सारे एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के एमसीक्यू कवर कर लिए थे। आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कवर कर दूं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सारा फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा रखा है। सारे लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, लेबर लॉज कोर्स जितने भी उसके भी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर उसके भी आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।